युवा पीढ़ी को नई दिशा देने वाले मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारत रत्न, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रेरक विचार आज हम आपको सुनाने वाले हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। सपने सच हों, इसके लिए सपने देखने जरूरी हैं। शिखर तक जाने के लिए ताकत और हौसला चाहिए। वो शिखर चाहे माउंट एवरेस्ट का हो या आपके काम का। बंद आँखों से देखे जाने वाले सपने सपने नहीं होते। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के आने पर आता है। जो लोग इंतज़ार करते हैं उनको केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और मुसीबतें हमें बर्बाद नहीं करती, वो तो हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों और आत्मविश्वास को बाहर निकालती हैं, जो बाहर आनी जरूरी है। असफलता खतरनाक बीमारी है जो सभी के जीवन में आती है। मेहनत और आत्मविश्वास इस बीमारी की दवाई है। ये दवाई असफलता रूपी इस बीमारी को ठीक करके हमें स्वस्थ बनाती है। देश का उत्तम भविष्य क्लास की आखिरी कुर्सी पर मिलता है। अपने भविष्य को बदलना आपके हाथ में नहीं, लेकिन अपनी आदतें बदलना आपके हाथ में है। निश्चित रूप से आपकी अच्छी आदतें आपके भविष्य को उज्जवल बना देती हैं। अपने काम से प्यार करो, अपनी कंपनी से नहीं, क्योंकि क्या पता कल कंपनी आपसे प्यार करे या ना करे। किसी को हराना उतना ही आसान है जितना किसी को जीतना मुश्किल है। जो लोग सपने देखने के बाद उन सपनों के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, उन लोगों के सपने हमेशा पूरे होते हैं। हमारे हस्ताक्षर जब ऑटोग्राफ में बदल जाते हैं, वास्तव में तब हम सफल माने जाते हैं। सिर्फ सफलता की कहानी मत पढ़ो, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक अच्छा संदेश छुपा होगा। असफलता की कहानियाँ पढ़ो, क्योंकि उनसे तुम्हें सफल होने का रास्ता और उस रास्ते पर चलने का हौसला मिलेगा। दुनिया काले रंग को बुरा मानती है, लेकिन वास्तव में यही ब्लैक बोर्ड छात्रों के जीवन में चमक लाता है। सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति पूरा वफादार और निष्ठावान होना जरूरी है। बारिश होने पर सभी पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन बाज खुली आसमान में बादलों के ऊपर फिर भी उड़ता है। समस्याएं और मुसीबतें सभी के साथ आती हैं, लेकिन हमारी सोच उसमें अंतर पैदा करती है। स्कूल से बहाने बनाकर कभी कभी दोस्तों के साथ घूमने जाना अच्छा होता है, क्योंकि कल जब आप इन सभी चीज़ों को याद करेंगे तब ये आपको केवल हंसाएंगे ही नहीं, बल्कि आपको कुछ अच्छी और मीठी यादों की याद भी दिलाएंगे। जीवन और समय सबसे बड़े टीचर हैं। समय हमें जीवन का महत्व बताता है, जबकि जीवन हमें समय का उपयोग करना सिखाता है। जब हम समस्याओं से घिरे रहते हैं, तब हम अपनी अंदर की क्षमताओं को भूल जाते हैं। सफलता का आनंद उठाने के लिए जीवन में कठिनाइयों का आना जरूरी है। आधे अधूरे मन से किए गए काम में आधी अधूरी सफलता ही मिलती है, जो खोखली और कड़वाहट भरी होती है। महान लोग समस्याओं से घबराकर कोशिश करना नहीं छोड़ते। कोई भी धर्म अपने धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरे धर्मों के लोगों को मारने की इजाज़त नहीं देता। कुछ चीज़ों को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, यह बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। अपनी आने वाली पीढ़ी को समृद्ध बनाने के लिए हमें आज त्याग करना होगा। अपनी सफलता के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होंठ यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। अगर आप अपने काम को सलामी दो तो आपको किसी भी व्यक्ति को सलामी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप अपने काम को पोल्यूट करोगे तो आपको हर किसी को सलामी देनी पड़ेगी। मैं एक खूबसूरत इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना हैंड उस व्यक्ति को दे सकता हूँ जिसको कि मदद की ज़रूरत है। सुंदरता हृदय में होती है, चेहरे में नहीं। नकली सुख के स्थान पर ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। एक मूर्ख जीनियस बन सकता है अगर वो समझता है कि वो मूर्ख है, लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है अगर वो समझता है कि वो जीनियस है।
प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सभी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसलिए छात्रों सवाल पूछो। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज़ नहीं है। जिंदगी और समय संसार के दो सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता कब बताती है। जब तक हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हम उन सभी अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं जो हम में हैं। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए और समस्याओं से नहीं हारना चाहिए। मेरा यह संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है। उनमें अलग सोच रखने का साहस, नए रास्ते पर चलने का साहस, आविष्कार करने का साहस होना चाहिए। उन्हें समस्याओं से लड़ना और उनसे जीतना आना चाहिए। ये सभी महान गुण हैं। युवाओं को इन गुणों को अपनाना चाहिए। हर सुबह 5 बातें अपने आप से बोलो। पहला कि मैं सबसे अच्छा हूँ। दूसरा, मैं यह कर सकता हूँ। तीसरा, भगवान हमेशा मेरे साथ है। चौथा, मैं एक विजेता हूँ। और 5वां है, आज का दिन मेरा दिन है। मेरे देश के युवाओं, जिंदगी में लक्ष्य तय करो, ज्ञान को प्राप्त करो, कठिन मेहनत करो और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहो। 3 बेहतरीन आंसर। पहला है, सफलता का रहस्य क्या है? उत्तर है, सही निर्णय। आप सभी निर्णय कैसे लेते हैं? उत्तर है, अनुभव से। आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? उत्तर है, गलत निर्णय से। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। अंग्रेजी जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में विज्ञान के मूल काम अंग्रेजी में हैं। मेरा विश्वास है कि अगले 2 दशक में विज्ञान के मूल काम हमारी भाषाओं में आने शुरू हो जाएंगे। तब हम जापानियों की तरह आगे बढ़ सकेंगे। जीवन एक कठिन खेल है। आप इस जन्मसिद्ध अधिकार को सिर्फ एक व्यक्ति बनकर ही जीत सकते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ की मीडिया इतनी नकारात्मक क्यों है? भारत में हम अपनी अच्छाइयाँ तथा अपनी उपलब्धियों को दर्शाने में इतना शर्मिंदा क्यों होते हैं? भारत एक महान राष्ट्र है। हमारे पास ढेरों सफलता की गाथाएं हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं स्वीकारते। क्यों? हम एक राष्ट्र के रूप में विदेशी चीज़ों से लगाव क्यों कर रहे हैं? क्या हम हमारे औपनिवेशिक युग की एक विरासत हैं? हम विदेशी टीवी सेट खरीदना चाहते हैं। हम विदेशी शर्ट पहनना चाहते हैं। हम विदेशी प्रौद्योगिकी खरीदना चाहते हैं। सब कुछ आयात करने का यह कैसा जुनून है? दुनिया की आबादी से आधे लगभग लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और ज़्यादातर गरीबी के हालात में रहते हैं। मानव विकास में इस तरह की असमानता ही दुनिया में अशांति और हिंसा के प्राथमिक कारणों में से एक है। हमें करोड़ों लोगों के देश की तरह सोचना और काम करना चाहिए, न कि लाखों लोगों के देश की तरह। युवाओं को नौकरी चाहने वालों की अपेक्षा नौकरी देने वाला बनना होगा। कितने सही रूप से कानून अपराध को खत्म कर सकता है? बहुत तेजी से कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। नियम कुछ ऐसे हों कि उन्हें पकड़ो और सजा दो। भारत को एक मूल्य प्रधान राष्ट्र के साथ एक विकसित राष्ट्र, एक समृद्ध राष्ट्र और एक स्वस्थ राष्ट्र के रूप में तब्दील होना होगा। हम सिर्फ तभी याद किए जाएंगे अगर हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दे सकें, जो कि सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो। जब कोई राष्ट्र हथियार युक्त देशों से घिरा हो तो उसे भी हथियार युक्त होना पड़ेगा। शिक्षाविद को छात्रों में रचनात्मकता, जानने की भावना और नैतिक नेतृत्व की क्षमता का निर्माण कर उनका आदर्श बन जाना चाहिए। आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ आता है। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये काम कर सकते हैं: माता, पिता और गुरु। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियाँ और क्षमताएं दी हैं।
ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी हल नहीं है। आकाश की ओर देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय हुई जगह पे न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है, ना कि कोई दुर्घटना। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए।